नमस्कार प्राज्ञक साथियों, जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिखाई पड़ रहा है एक भवन और एक भवन के अंदर में दो दुकान है। एक किराना स्टोर का दुकान है, दूसरा फल का दुकान है। इस तरह का आप लोगों को आपके एचएलबी क्षेत्र में दिखाई पड़ सकता है भवन। तो इसको हम लोग HLO ऐप पर कैसे एंट्री करेंगे, ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो के अंदर उदाहरण के तौर पर देखने वाले हैं। वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जब आप अपने HLB क्षेत्र में नजरी नक्शा बनाने के क्रम में इस भवन के पास से गुजरे होंगे, जिसके अंदर में कि एक किराना स्टोर है, दूसरा फल की दुकान है। इसमें क्या किए होंगे, सबसे पहला काम किए होंगे कि इस भवन को एक जनगणना भवन नंबर दिए होंगे। इसको क्या किए होंगे, एक जनगणना भवन नंबर दिए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं जनगणना भवन नंबर, और ये जो जनगणना भवन नंबर मान लीजिए 26 हो गया। और इसके अंदर में दो मकान है, और ये दोनों ही मकान जो है एक गैर आवास के रूप में यानी दुकान के रूप में है। इसके लिए पहला जो जनगणना मकान होगा, तो इसके लिए आप लोग दे दीजिए मान लीजिए 00, ये हो गया 26। और दूसरा जो फल का दुकान है, इस जनगणना मकान के लिए इसके लिए हो गया 0027। तो ये सेंसस हाउस हो गया और ये भी सेंसस हाउस हो गया, यानी कि किराना स्टोर के लिए जो सेंसस हाउस हुआ, इसका क्रम संख्या सेंसस हाउस 0026 हुआ, और फल का जो दुकान हुआ इसके लिए सेंसस हाउस हुआ ये 0027। इस तरह से आप लोग तो पहला काम कर लीजिएगा, इस भवन के अंदर में इस तरह से नंबर दे दीजिएगा। सबसे पहले तो आप अपने डिवाइस के अंदर में जो HLO ऐप लॉगिन होगा उसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। इस इंटरफेस से जैसे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आप लोगों से बोला जाएगा कि पिन दर्ज करें, और जिस समय आप इस HLO ऐप को रजिस्टर्ड कर रहे थे उस समय आप 4 डिजिट का पिन बनाए होंगे। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर पिन डाल देना है। जैसे पिन डालिएगा और आगे बढ़ेगा तो आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा रिफ्रेश का। तो इस ऐप को यहाँ पहले क्या करना है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश करने से क्या होगा कि ये जो ऐप है बहुत ही स्मूथली काम करेगी। इसके अंदर आप जो भी एंट्री करेंगे वो बेहद आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए इस ऐप को क्या कर लेना है, रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर जो है आप आ जाइएगा मकान सूची की प्रविष्टि पर। 3 ग्रीन कलर से ये लाइन बना है और यहाँ पर पेंसिल आइकन है। तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने एक नया पेज इस तरह का ओपन होकर आएगा, और इस पेज में है HLO डेटा। इसमें लाइन क्रमांक नंबर 1 में लाइन क्रमांक है, और ये जो लाइन क्रमांक है, लाइन क्रमांक कितना है, 040 है। लाइन क्रमांक कितना है, 040। और ये जो लाइन क्रमांक है, ये लाइन क्रमांक को ऑटो जनरेट करके HLO ऐप देता है। इसमें किसी तरह का हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते या किसी तरह का कोई एडिटिंग भी नहीं कर सकते हैं। ये 040 जो है उस फल का नहीं, किराना स्टोर जो था, उस किराना स्टोर का जब मकान का हम लोग HLO ऐप पर एंट्री कर रहे थे किराना स्टोर का, जिसका कि जनगणना मकान 0026 था, तो उसके लिए हम जनगणना मकान नंबर जो था 0026 जो कि किराना स्टोर था, इसके लिए लाइन क्रमांक 040 आ गया। इसके पहले जो है 039 तक लाइन क्रमांक ये HLO ऐप जनरेट कर दिया है, इसलिए इस बार जो लाइन क्रमांक आया वो 040 आया। यहाँ पर आएगा जनगणना भवन नंबर, और यहाँ जनगणना भवन नंबर क्या है, जनगणना भवन नंबर, तो जनगणना भवन नंबर हम लोग जो दिए थे, मान लीजिए जनगणना भवन नंबर ये 34 है। जनगणना भवन नंबर कितना है, 34, और इसी जनगणना 34 भवन के अंदर में 2 मकान है, और दोनों ही क्या है, गैर आवासीय है, दुकान के रूप में। तो इसके अंदर हम लोग क्या किया, जनगणना भवन के अंदर 34 में हम लोग इंटर कर दिए। यहाँ पर मैनुअली इंटर करना पड़ेगा भवन नंबर के अंदर। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जनगणना मकान नंबर। जनगणना मकान नंबर पर जैसे आप आइएगा तो यहाँ पर देखिए जनगणना मकान नंबर है। यहाँ पर जैसे आप नया पर क्लिक कीजिएगा, नया पर क्लिक करने के बाद ऑटो जनरेट करके 4 डिजिट में ये जनगणना मकान नंबर ऑटो जनरेट कर देगा। तो 4 डिजिट का ये जनगणना मकान नंबर आ गया। यहाँ के बाद क्या करना है, ये जो अगला है, अगला पर क्लिक कर लीजिएगा। अगला पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोगों को पूछेगा ACID संदर्भ। ACID संदर्भ में भी पूछेगा क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, हाँ तो हमें, नहीं तो नहीं में। यहाँ पे नहीं किया है तो हम लोग नहीं पर क्लिक करेंगे। नहीं पर क्लिक कीजिएगा तो प्रश्न संख्या 4 पर आ जाइएगा, और प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री।
जनगणना मकान के अंदर जो फर्श है वो क्या चीज का बना है, आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा तो इसमें टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अगला पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको प्रश्न संख्या 5 पर लेकर आएगा। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान का जो दीवार बना है वो क्या चीज से बना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर इसमें इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ अगला पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने इस तरह से जनगणना ये आ जाएगा। छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री जो प्रश्न संख्या 6 है, 6 में भी इसी तरह टाइप करके आप अगला पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अगला पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप आ जाइएगा प्रश्न संख्या 7 पर। जैसे आप लोग प्रश्न संख्या 7 में आते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 7 में आ रहा है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाएं। ये जो जनगणना मकान है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है या किया जा रहा है, तो ये जनगणना मकान जो है दुकान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दुकान यहाँ पर देखिए नंबर 3 में, तो यहाँ पर आप लोग टाइप कर दीजिएगा। तो टाइप करने के बाद जो है नीचे आप लोगों से पूछा जाएगा वास्तविक उपयोग दर्ज करें। तो इस वास्तविक उपयोग दर्ज करें में यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा, किराना स्टोर। यहाँ पर आप लोगों को मैनुअली लिखना पड़ेगा किराना स्टोर। तो किराना स्टोर जैसे लिखिएगा उसके बाद जो है नीचे अगला बटन है तो अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगला बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो 33 प्रश्न अब पूछना था वो नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट 34वें प्रश्न पर लेकर चले जाएगा, जिसमें कि मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास उपलब्ध हो पा रहा है मोबाइल नंबर तो यहाँ पर टाइप कीजिएगा यानी डालिएगा और उसके बाद उसको पुष्टि कीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर पुष्टि करते हैं तो आपको आएगा उत्तर समीक्षा। तो एक बार उत्तर समीक्षा कर लीजिएगा, जितने भी आप यहाँ पे उसमें इंटर किए हैं यानी डाले हैं सारा चीज उसको एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद वो उस तरह से वो पूर्ण रूप से फिल हो जाएगा। और इस तरह से उस जनगणना भवन का पहला जो दुकान था उसका एंट्री हम लोग कर लिए, जिसमें कि किराना स्टोर के रूप में था। अब हम लोग जो करने वाले हैं उसी जनगणना भवन का दूसरा जो दुकान था उसी तरह से अब दूसरा मकान की हम लोग एंट्री करने वाले हैं। दूसरा मकान जो कि फल का दुकान था, इस फल का दुकान की एंट्री हम लोग करने वाले हैं। फल के दुकान का एंट्री करने के लिए इस तरह से लाइन क्रमांक पर आएंगे और अब जो लाइन क्रमांक यहाँ पर रहेगा ये 40 नहीं रहेगा, ये 041 रहेगा। उसी तरह से जनगणना भवन नंबर इसी जनगणना भवन नंबर के अंदर ये भी दुकान था, तो हम लोग यहाँ पर नया जनगणना भवन नंबर नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे दोहराए बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे दोहराए बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर जनगणना भवन नंबर में ये 34 आ जाएगा। 34 आने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे जनगणना मकान नंबर। जनगणना मकान नंबर के लिए यहाँ पर नया पर क्लिक करेंगे। जैसे नया पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक फिर से जो है अगला जनगणना मकान जो क्रम से होगा वो यहाँ पर 4 डिजिट में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है अगले बटन पर क्लिक करना है। जैसे अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का फिर इंटरफेस पर आएगा और ये पूछेगा क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, तो यहाँ नहीं की है तो नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो प्रश्न संख्या 4 पर लेके जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का जवाब देते हुए आप लोग प्रश्न संख्या 5 पर आ जाइएगा। उसी तरह से प्रश्न संख्या 5 का भी जवाब देते हुए अगला बटन पर क्लिक करके आप प्रश्न संख्या 6 पर चले जाइएगा। जैसे प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, इसका जवाब देते हुए अगला बटन पर क्लिक करके आप प्रश्न संख्या 7 पर आ जाइएगा। और प्रश्न संख्या 7 जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। ये जो जनगणना मकान था किस लिए था, दुकान के रूप में। तो फिर से एक बार यहाँ पे दुकान में क्लिक कर दीजिएगा और आ जाइएगा आप लोग इस तरह के ऑप्शन में जहाँ पर कि बोला जाएगा वास्तविक उपयोग दर्ज करें, जिसमें कि फल का दुकान था। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे फल का दुकान। फल का दुकान इस तरह से टाइप करने के बाद आप लोग यहाँ पर अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ये HLO ऐप आपको जो है 34वें प्रश्न पर लेकर जाएगा, जिसके अंदर की मोबाइल नंबर मांगा जाता है। अगर मोबाइल नंबर आप लोगों को आसानी से उपलब्ध होता है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद इसको पुष्टि कर दीजिएगा। पुष्टि जैसे कीजिएगा यहाँ पर आएगा उत्तर समीक्षा। तो एक बार आप लोग जो है इसकी उत्तर समीक्षा कर लीजिएगा। उत्तर समीक्षा करने के बाद फाइनल इसको सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट कीजिएगा ये पूर्ण हो जाएगा, यानी जितना भी इसमें पूछा जा रहा था वो सारा चीज फिल कर लिया गया और ये पूर्ण हो गया।